वाह भाई वाह, WAP4 बहुत ही पुराना। क्या बात है, भाई का डाल रहा है यहाँ पे डांस, क्या ही बात है, क्या ही बात। चलिए भाई साहब, ओहो क्या लाइटिंग है भाई, क्या ही लाइटिंग है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हाँ, सब्सक्राइब किया है, जाओ ना भाई। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारी चैनल ट्रैवल यूनिवर्स में। और आज की जो जर्नी है वो है गांधीनगर कैपिटल से। तो आज की जर्नी की शुरुआत होने जा रही है मेरे होटल रूम से भाई। तो ये आप देख सकते हैं कुछ अस्त व्यस्त हमारा होटल रूम पड़ा है भाई। क्यों पड़ा है भाई? क्योंकि सुबह हम आए थे भाई भावनगर गांधीग्राम इंटरसिटी एक्सप्रेस जो चलती है, तो वो गांधीग्राम एक्सप्रेस से फिर हम गांधीग्राम से निकल के गांधीनगर आए क्योंकि आज की ये ट्रेन बोर्ड करनी थी। तो पूरा दिन हमारे पास पड़ा था भाई, 12-15 घंटे का डिफरेंस था हमारे पास। तो सोचा भाई चलो भाई होटल वगैरह रहते हैं, थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होके नींद बींद पूरी करके रात को निकलते हैं। तो भाई हम आ चुके हैं अभी गुजरात की कैपिटल सिटी यानी कि गांधीनगर में। और आज की जो हमारी जर्नी है वो रहने वाली है भाई गांधीनगर से लेके वेरावल तक की। तो अभी हमारे पास भाई बहुत सारा टाइम है, 1.5 घंटा करीबन हमारे पास है। हमारी जो ट्रेन है वो निकलने वाली करीबन 9:45 बजे। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये देखिए भाई, पूरा आप देखिए गांधीनगर कैपिटल क्या रेलवे स्टेशन है। ऊपर ही आपको मिलेगा तिगरान लीला होटल भाई, नीचे रेलवे स्टेशन, ऊपर इसके आपको मिलेगा लीला होटल। ये देखिए भाई, तो भाई ऐसा कुछ है यहाँ पे रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं। तो भाई ये तो था रेलवे स्टेशन। अभी ट्रेन की बात तो भाई अंदर जाके ही करते हैं क्योंकि अभी बहुत देर भी है। तो भाई थोड़ा अंदर जाते हैं, आपको ट्रेन वगैरह दिखाता हूँ, कोचेस वगैरह दिखाते हैं, उसके बाद ट्रेन की बातें करते हैं। हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर गांधीनगर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है, यहाँ पे वेटिंग एरिया और वहाँ पे आपको मिलेगा टिकट काउंटर भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं अंदर। तो चलिए भाई आपको थोड़ा ब्रीफ दे दूँ कैसा रेलवे स्टेशन है, इसीलिए थोड़ा ये मैंने शुरू किया भाई। ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 और यहीं पे आगे है वेटिंग रूम, ऐसी वेटिंग रूम। और ये आप देखिए दोनों साइड आप देख सकते हैं। और सामने की ओर है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। आज की जो हमारी जर्नी है वो रहने वाली है 22957 गांधीनगर कैपिटल से वेरावल की ओर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि चलती है भाई ओवरनाइट ट्रेन। यहाँ से करीबन ये ट्रेन निकलती है भाई 9:45 बजे रात को और सुबह करीबन हमें पहुँचाएगी 5:30 बजे। चलिए भाई WAP4 के साथ आ रही है हमारी ट्रेन, ये क्या ही बात है भाई, वाह भाई वाह, WAP4 बहुत ही पुराना भाई। भाई दौलतपुर चौक ट्रेन के साथ भाई रेक शेयरिंग है इस ट्रेन का, वाह भाई वाह, क्या बात है। और भाई LHB हो गई है ट्रेन, सोचिए भाई ICF में थी और सोचा भाई चलिए भाई अब हम भी ले ही लेते हैं भाई इस ट्रेन को। ओ भाई साहब 2025 का कोच है भाई यहाँ पे, क्या ही बात है, क्या ही बात है भाई, 2025 के कोच। आज की जो हमारी जर्नी है वो रहने वाली भाई 3rd AC के अंदर, ये आप देख सकते हैं। लेकिन भाई 3rd AC में ये है 2009 के कोच, बहुत ही पुराने कोच। तो चलिए भाई आपको थोड़ा इंटीरियर सबसे पहले दिखा दूँ हमारे कोच का। भाई करंट में सीट निकली थी, वो भी 3rd AC में एक में ही निकली। हमें लगा था भाई 2nd 3rd दोनों निकलेगी तो 2nd में चांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन 3rd में ही निकली 7 ही सीट और दोनों लोअर निकल गई है भाई। चलिए देखते हैं भाई, डस्टबिन वगैरह यहाँ पे, फायर एक्सटिंग्विशर और भाई वॉश बेसिन वगैरह बहुत ही गंदे यहाँ पे आपको। तो भाई अब तो यहाँ पे तो भाई मेरे को भी लग रहा है आज मैं वॉशरूम का रिव्यू रहने ही दूँ भाई। चलिए भाई सीधा चलते हैं अंदर यहाँ पे। चलिए भाई हमारी सीट कहाँ है भाई, एक ही है ना, एक मेरा दूसरे बोगी है। तो भाई ये रही हमारी आज की सीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड लोअर साइड अपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा भाई। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिलेगा यहाँ पे हमें। और ये है आकाश भाई, क्या है भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा और फूड टेबल भी यहाँ पे मिला है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से। ऊपर हैंगलर आपको दिया है, ऊपर भी आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं ऊपर।
इमरजेंसी वो भी दिया है, चेन पुलिंग का, और मिरर वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं, विंडो देख सकते हैं। तो भाई ऐसा कुछ है इस ट्रेन का इंटीरियर। मंगवा लिया है भाई पिज़्ज़ा। क्यों भाई? क्योंकि भाई यहाँ पे आपको कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह रेलवे स्टेशन के आसपास नहीं मिलेंगे, तो भाई कंपलसरी है कि आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा भाई। तो यही है भाई, अभी ये आप देखिए सब कुछ मंगवा लिया है और मज़े करते करते जाने वाले हैं वेरावल तक। तो चलिए 9:45 बजे हम निकल चुके हैं गांधीनगर कैपिटल से भाई। क्या ही बात, राइट टाइम निकली है भाई ट्रेन। चलिए भाई गांधीनगर कैपिटल सिटी बाय बाय। यहाँ पे आप ये ओवरब्रिज देख सकते हैं, ये जाता है ऊपर लीलावंती होटल में, ये आप देखिए। चलिए भाई अहमदाबाद आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत। और यहाँ पे आप साइड में से जो लाइन जा रही है वो जा रही है साबरमती की ओर, तो साइड में से गई है अभी अभी। वो अभी आई थिंक यहाँ पे नीचे मिलेगी हमें, लेकिन दिखेगी नहीं भाई, रात है तो, लेकिन ट्राई करते हैं। चलिए भाई लोग आ जाइए हमारे साथ पिज़्ज़ा पार्टी करने कोक के साथ। ये देखिए चीज़ डी, क्या बात है आकाश भाई, क्या बात है। ये होती है असली पार्टी, ये होती है असली पार्टी। ये देखो भाई खा रहा है गार्लिक ब्रेड, क्या ही बात है, क्या ही बात है। देख रहे हो भाई की फीलिंग, देखो वो देख रहे हो भाई। वीडियो शूट मत करो, खाना खा रहा हूँ। ये कौन सी बात कर रहे हो आप, और ये आप कर रहे नहीं। अरे भाई रिव्यू करो ना, कब से वेट कर रहे हैं, हिलाते रहे। बढ़िया बढ़िया है भाई, बढ़िया। अब खा पी के सब कुछ आ गए हैं हम दोनों फिर से यहाँ पे। क्या बात है, भाई का डाल रहा है यहाँ पे डांस, क्या ही बात है, क्या ही बात है। भाई का चल रहा है डांस, लेकिन भाई अब बाहर का नज़ारा तो हम दिखा नहीं सकते, तो यही सब नौटंकी करके चलाना पड़ेगा भाई आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई रात हो गई है। फिर भी भाई थोड़ा बहुत 110 का एक्शन दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई हम पहुंच चुके हैं चांदलोड़िया बी और पूरा स्टेशन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे करों के ऊपर। अब यहाँ से इसीलिए दिखा रहा हूँ भाई कि यहाँ पे हो सकता है भाई फ़ोन वगैरह सीना झपटी हो, तो बहुत सारी भीड़ है। और जब भी भाई यहाँ पे कोई है तो भाई वो बात का ध्यान रखना भाई। देखिए भाई पूरी भीड़ यहीं से होती है, ये देखिए आप, पूरी भीड़ भाई यहीं से होगी। ट्रेन देखिए भाई करों के ऊपर। पे आप पहुँचे हैं भाई चांदलोड़िया स्टेशन, चांदलोड़िया बी सामने की ओर है चांदलोड़िया ए, तो भाई कंफ्यूजन हो तो अभी बता दे रहा हूँ भाई, चांदलोड़िया बी रेलवे स्टेशन। और पूरी
ट्रेन यहाँ से हो गई है पैक। क्या ही बात है भाई। से अहमदाबाद यहाँ से नज़दीक और अहमदाबाद का जो मेन स्टेशन है वहाँ पे ये ट्रेन नहीं जाती है, तो भाई ये तो रहेगा ही भाई। यहाँ से पैक ही होती है ट्रेन और पूरी ट्रेन यहाँ पे भाई करों में खड़ी रहती है, तो मस्त स्टेशन है। चलिए भाई हम निकल चुके हैं चांद लोडिया से और क्या ही खूबसूरत करू से निकली है हमारी ट्रेन, देख ही सकते हैं आप। चलिए भाई साहब, ओ हो हमारा हरियाबाद, क्या बात है। टैंकर ट्रेन मिल गई है हमें, चांदलोडिया से ही निकलते भगाइए भाई। 110 की तो लिमिट है ही हमारे पास। चल रही है क्रिकेट टूर्नामेंट, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, क्या बात है भाई। हम ट्रेन से देख रहे हैं, 6 मारिए 6। भाई साहब 110 का बिग एक्शन, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, क्रॉसिंग मिलने वाला है 12937 गांधीधाम से लेके हावड़ा के बीच चलने वाली गरपा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। चलिए मालगाड़ी चाहिए। चलिए भाई साहब, ओहो कौन सा स्टेशन भाई? साणंद में कोई ना कोई तो ट्रेन मिली है। चलिए भाई दिखाता हूँ, अगर मिल गई तो भाई एडिटिंग में डाल देंगे। भाई साणंद स्टेशन, यहाँ पे आई थिंक अमूल का अमूल का क्या अपना सुजुकी का यहाँ पे पावर प्लांट है भाई। टाटा का भी प्लांट है यहाँ पे, और बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से जाती है रेलवे के थ्रू भी। भाई साहब आपको टैंकर यहाँ पे बहुत देखने को मिलेंगे। ओ भाई साहब ये देखिए भाई, पूरा टैंकर यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। वाली है 12972 भावनगर बांद्रा वीकली एक्सप्रेस। चलिए भाई बजे है 11 और हम पहुंच चुके हैं विरमगाम जंक्शन। अब जंक्शन क्यों? तो भाई यहाँ से एक लाइन होती है महसाणा के लिए अलग, दूसरी जाती है अहमदाबाद के लिए, तीसरी जाती है ओखा के लिए, चौथी यहाँ से जाती है धांगध्रा के लिए। तो भाई इतनी सारी लाइनें हैं, पारडी राधनपुर वाली भी एक लाइन है। तो भाई इतनी सारी लाइनें हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है विरमगाम जंक्शन। भाई विरमगाम से निकल रही है हमारी ट्रेन। क्या एक्शन मिला है भाई इस ट्रेन को, मज़ा आ रहा है भाई। इतना 110 मजा आ रहा है भाई। खन की तरह चल रही है भाई ये ट्रेन। मैं आपको मिमिक्री करके दिखाता हूँ कवन पे कैसे ब्लॉगिंग करते हैं।
टोल भी जा सकते हैं और साथ में अहमदाबाद लाइन तो है ही। और क्या गाड़ी ने एक्शन किया। चलिए भाई साहब, हम पहुंच गए हैं सुरेंद्रनगर। सामने पड़ी है भाई बोटाद धांगध्रा डेमू ट्रेन। क्या ही बात है, क्या ही बात है भाई। कलर कॉम्बिनेशन देखिए क्या ही मस्त। आई थिंक सुबह ये निकलेगी धांगध्रा के लिए, उसके बाद ये धांगध्रा से जाएगी बोटाद। हम पहुंच चुके हैं अभी सुरेंद्रनगर जंक्शन, हमारा नेक्स्ट स्टॉप। तो भाई यहाँ से कितनी कितनी लाइनें अलग होती है सबसे पहले वो मैं बता दूँ। तो सबसे पहली लाइन है सुरेंद्रनगर ओखा लाइन, दूसरी हो गई सुरेंद्रनगर धांगध्रा लाइन, तीसरी हो गई सुरेंद्रनगर भावनगर लाइन और चौथी हो गई सुरेंद्रनगर अहमदाबाद लाइन। और ट्रेन भाई आई है 15 मिनट बिफोर। सोचिए 12 बजे का टाइम है, 11:45 बजे। क्या ही बात, मक्खन भगा रहे भाई। और आज भाई क्रॉसिंग इतने ज़्यादा है कि भाई और सुरेंद्रनगर से तो लगता है यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा भाई, इतने ज़्यादा क्रॉसिंग है। लेकिन भाई मेन क्रॉसिंग एक हमारी प्रीमियम ट्रेन यानी कि हापा मुंबई दुरंतो ही निकल गई भाई हमसे। और हमारा देखो यहाँ पे स्टॉल है, अभी देखते हैं भाई अगर कुछ मिलता है तो यहाँ से ले लेते हैं। बाकी भाई ठंड इतनी है कि भाई क्रॉसिंग क्या सब कुछ मिस होगा भाई, इतनी ठंड लग रही। और गाड़ी चल रही है बिल्कुल मक्खन भाई। तो भाई सामने से आ रही है भाई 19-210 ओखा भावनगर एक्सप्रेस। वो भी कितनी बिफोर है भाई, 1 घंटा। क्या चल रहा है भाई, आज सारी ट्रेनें बिफोर ही चल रही है। ये देखिए भाई F5 के साथ वडोदरा का F5 और ऊपर पेंटो देखिए भाई, हाई राइस। भाई कल की हमारी जर्नी इसी में थी, लेकिन सोते हुए। ओखा भावनगर आई है 1 घंटा बिफोर। सोचिए भाई अब ये गाड़ी यहीं पे रहेगी क्योंकि करीबन 1:15 पे इसका डिपार्चर है, अभी बजे 12। आप सोचिए भाई, तो ये गाड़ी 1 घंटा यहाँ पे अभी खड़ी रहने वाली है भाई। मतलब भाई आज सारी गाड़ियाँ बिफोर ही आ रही है भाई। जितनी गाड़ी इसके पीछे बिलासपुर है और तिरुनेलवेली भी है इसके पीछे, सारी गाड़ी आज बिफोर ही है। सोचिए भाई क्या ही भाई आज स्पीड दी है भाई सारी ट्रेनों की। मतलब ये जो अभी रूट है ना, इसके ऊपर थी सबसे पहले अगर मैं बता दूं दुरंतो एक्सप्रेस थी, वो भी धड़ाधड़ चल रही थी। इसके फिर ये आई भावनगर वाली, ये भी बिफोर। इसके बाद थी तिरुनेलवेली, ये वो भी बिफोर है। अभी हम ट्रैक कर ही रहे हैं भाई सारी ट्रेनों को। उसके बाद है भाई अपनी तिरुनेलवेली, वो भी बिफोर। सारी ट्रेन आज बिफोर ही आ रही है भाई। चलिए भाई हम निकल चुके हैं 12:04 पे सुरेंद्रनगर जंक्शन से। મને થોડુંક ડોકું બહાર કાઢવા જો ને. ओके આવજો સુરેન્દ્રનગર. चलिए भाई झालावाड़ में से अब जाते हैं सौराष्ट्र की ओर। अब इसके बाद अपना मतलब होल्ड है वाकानेर। थान पे है सबसे पहला थान पे होल्ड। है बट बड़ा मतलब वाकानेर है। हाँ हम पहुंच चुके हैं थान में। और भाई एक आध 2 क्रॉसिंग जो मिस हुए हैं वो कुछ आरपीएफ के साथ लफड़ा हो गया है थोड़ा। मतलब वो बोल रहे हैं अंदर बैठो ये करो वो करो, तो अभी फॉलो कर रहे हैं, अभी यहीं से बना रहे हैं हम लोग। चलिए भाई कोई तो क्रॉसिंग मिला है भाई। ये कौन सी ट्रेन है भाई? आई थिंक सोमनाथ एक्सप्रेस ही लग रही है मेरे को। अच्छा ये भाई क्या बात है भाई। जामनगर कटरा एक्सप्रेस यहाँ पे हमें मिली है। जामनगर माता वैष्णो देवी, क्या ही बात है। चलिए गाइस हम पहुंच चुके हैं वाकानेर। हम पहुंच चुके हैं 1:10 पे वाकानेर जंक्शन पे। अब इसे जंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकलती है भाई मोरबी
होके भूज के लिए, मोरबी से होते हुए भूज से लिए निकलती है। और दूसरी हो गई भाई वाकानेर से राजकोट लाइन, और तीसरी हो गई वाकानेर अहमदाबाद लाइन। तो इतनी सारी लाइन है, इसलिए इसको बोला जाता है वाकानेर जंक्शन। हम पहुंच चुके हैं भाई मेरे घर, यानी कि राजकोट जंक्शन में। कितना बिफोर है भाई? 5 से 10 मिनट आई थिंक। कितनी बिफोर है? बिफोर कितनी है? बिफोर नहीं है भाई, 2 ऑन मिनट टाइम ही लेट है। है। हाँ तो वो तो चलता रहता है भाई। ये देखिए, और है भाई थोड़ी बहुत तो भीड़ है यहाँ पे। और ये भाई आज फूड ट्रक भी खुला है भाई, वरना ये फूड ट्रक बंद रहता है रात को, लेकिन आज फूड ट्रक खुला है। तो भाई राजकोट जंक्शन क्यों है? तो भाई राजकोट से एक लाइन जाती है ओखा की तरफ, दूसरी जाती है सोमनाथ की तरफ जहाँ पे हम जाने वाले हैं, तीसरी अहमदाबाद वाली। तो इतनी सारी लाइनें इसीलिए भाई ये है राजकोट जंक्शन। स्टेशन कोड बता दूँ, RJT मैनेज बाय वेस्टर्न रेलवे, और डिवीज़न ये खुद राजकोट। यहाँ पे आ रहा है अपना एल्को, इस ट्रेन को। अच्छा भाई संटिंग है भाई ये। इंस्पेक्शन कार को लेके, वाह भाई वाह। हम निकल रहे हैं राजकोट जंक्शन से। यहाँ खड़ी है सुबह जाने वाली राजकोट पोरबंदर पैसेंजर ट्रेन। ये रहा राजकोट जंक्शन। भाई कितनी सारी ट्रेनें मिस हुई, क्या हुआ, सारा कुछ अब विस्तार से आप लोगों को बता देते हैं। तो भाई सबसे पहले सुरेंद्र नगर के बाद आप समझ सकते हैं, हाँ सुरेंद्र नगर के बाद ही हमें RPF मिले थे। तो RPF का एक वो था कि भाई आप यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते डोर के पास। फिर हमने पूछा भाई कि ये सब क्या है, चलो भाई ठीक है, पहले हम चले गए भाई। उन्होंने बोला कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ये वो, तो ठीक है भाई हम चले गए अंदर। उसके बाद जब हम पहुँचे तो भाई सबसे पहले एक ट्रेन तो मिस हो ही चुकी थी, तिरुनेलवेली, जामनगर तिरुनेलवेली, वो वहीं पे निकल गई। जब उन्होंने बोला तभी निकल गई। उसके बाद जब हम अंदर गए तब थान आया। अब थान आया तो वहाँ पे मैं और आकाश भाई थोड़ा निकले बाहर। फिर उन्होंने वो टॉर्च किया हमारे ऊपर। तो उसके बाद मैं और आकाश भाई गए उनके पास। फिर हमने कुछ बोला कि भाई क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला कि भाई आपके पास क्या है, कौन हो आप? तो हमने भाई टिकट दिखाई। तो टिकट दिखा के सबसे पहले वो बोलते कि ये वाली टिकट तो नहीं है। तो भाई नहीं भाई ऐसा भी नहीं है। तो फिर IRCTC में हमने अपनी टिकट दिखाई। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप क्या कर रहे हो? तो भाई हमने बोला कि यहाँ पर शूट कर रहे थे, यूट्यूबर है ये वो सब कुछ बोला कि कंटेंट क्रिएटर है। तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो ये वो। फिर हमने बोला कि हमारे पास परमिशन है, ये सब है वो सब है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे खड़े फिर भी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर कोई लेडी पैसेंजर है और वो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह आते रहते हैं, तो फिर अगर वो कुछ बोलेंगे कि भाई आप यहाँ पे क्यों खड़े हो, क्या है ये सब, तो उसके लिए वो भी अपनी जगह सही थे कि वो अगर कुछ हमें बोलेंगे तो हमें आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है। हमने फिर उन्हें बोल दिया कि भाई हम जब भी स्टेशन आएगा तब हम आएंगे और तभी हम वीडियो बना के फिर अपने कोच में चले जाएंगे। तो भाई इसी तरह हमारी 4 से 5 ट्रेनें जो है वो मिस हो गई है। जामनगर तिरुनेलवेली गई, फिर अपनी ये जो गांधीनगर SF एक्सप्रेस वेरावल से चलती है रिटर्न वाली, वो भी चली गई। उसी के साथ पोरबंदर दिल्ली सराय रोहिला थी, वो भी चली गई है। तो इतनी सारी ट्रेनें हमने मिस कर दी भाई, सारी ट्रेनें चली गई है भाई। और हापा बिलासपुर ये भी थी, 4 ट्रेनें गई है भाई। अब चलिए देखते हैं कोई अगर क्रॉसिंग मिलता है तो। हम पहुंच चुके हैं राजकोट जंक्शन के दूसरे स्टेशन यानी कि भक्ति नगर पे, और यहाँ पे क्रॉसिंग पड़ने वाला है हमें। वेरावल ओखा जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जिसकी जर्नी भी आने वाली है थोड़े दिनों में, तो उसका सामने क्रॉसिंग होने वाला है। तो जब तक वो ट्रेन नहीं आएगी तब तक हमारी ट्रेन यहाँ से नहीं हिलने वाली। तो भाई करीबन 10 मिनट तो भाई यहाँ पे ये ट्रेन हमारी रुकने ही वाली है, और अच्छी खासी थोड़ी पब्लिक यहाँ से भी चढ़ी है अभी। तो भाई ये आ रही है 19251 वेरावल ओखा एक्सप्रेस।
और इस गाड़ी का भाई रेक शेयरिंग है सौराष्ट्र मेल के साथ। मुंबई वाली गाड़ी है भाई, मुंबई वाली वो। भाई साहब गोंडल पहुँचे और भाई लाइट देखिए भाई इतनी सारी है कि भाई इन्फ्लुएंसर करिए तो मस्त है ये स्टेशन। पहुँच चुके हैं गोंडल, और गोंडल भाई खुद एक फेमस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे आपको बाहर मिलेगा भाई दरबार का भजिया, और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे विंटेज कार का एक म्यूज़ियम है, उसी के साथ महाराजा एक्सप्रेस जो हमारी लग्जरियस ट्रेन है उसका यहाँ पे आपको मिलेगा भाई कोच भी। चमक रहा है। क्या लाइटिंग है भाई, क्या ही लाइटिंग है। ऐसा मतलब जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही देखा है भाई, किसी और गोंडल स्टेशन पे नहीं भाई, देखा है। गोंडल। क्या ज़बरदस्त लग रहा है भाई साहब, देखिए क्या भाई। ज़बरदस्त। भाई ये साहब इसे बोलते हैं भाई स्टेशन, मस्त जगमगाता हुआ लाइटों से। ये देखिए भाई, मतलब वहाँ नहीं सारी जगह पे आपको लाइटें मिलेगी बहुत ही अच्छी। हम पहुंच चुके हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉप वीरपुर में, और यहाँ है सबसे प्रसिद्ध जलाराम बापा का मंदिर। तो भाई खिचड़ी कढ़ी का प्रसाद लेते जाइए और वीरपुर नाम जपते जाइए, जय जलाराम। जय 3:30 और हम पहुंच चुके हैं नवागढ़ यानी कि जेतपुर। भाई जेतपुर के दूसरे स्टेशन यानी कि नवागढ़ में आप लोगों का स्वागत है भाई। अब ये किस लिए फेमस है? ये है अपनी बांधने के लिए, अपने ड्रेसेस के लिए ये फेमस है। तो भाई अगर आपको जेतपुर जाना है तो वो आएगा जैतलसर भावनगर लाइन पे, और ये वाला स्टेशन आता है राजकोट जैतलसर लाइन पे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जैतलसर जंक्शन पे, और भाई पूरा खाली पड़ा है। पहली बार आपको जैतलसर जंक्शन ऐसे खाली पड़ा हुआ दिखेगा। पहुंच चुके हैं जैतलसर जंक्शन पे। भाई जंक्शन क्यों बोला जाता है? तो कि भाई यहाँ से निकलती है जैतलसर पोरबंदर लाइन, दूसरी हो गई जैतलसर भावनगर लाइन, तीसरी हो गई जैतलसर से सोमनाथ लाइन, और चौथी जैतलसर राजकोट लाइन। और भाई ये 3 दिन में तीसरी चौथी बार हम यहाँ पे आए हैं जैतलसर पे। सोचिए भाई कितना, मतलब करीबन 1300-1400 किलोमीटर हमने रनिंग किया है अभी तक, 3-4 ट्रेन लेके। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जैतलसर आपको खाली, भाई एक भी ट्रेन नहीं है यहाँ पे, ना कोई यहाँ पे आपको वो दिखेंगे भाई, पैसेंजर भी नहीं है और ट्रेन भी नहीं है भाई। जैतलसर जंक्शन ऐसे ही, वो भी पहली बार होगा आई थिंक। हम पहुँच चुके हैं जूनागढ़ जंक्शन। अब भाई इसे जंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई यहाँ से निकलती है एक मीटर गेज लाइन यानी कि जूनागढ़ देलवाड़ा लाइन, उसी के साथ यहाँ से ये जो जूनागढ़ वेरावल लाइन है, और दूसरी हो गई जूनागढ़ राजकोट लाइन। तो इसीलिए इसको कहा जाता है जूनागढ़ जंक्शन। अभी बजे है भाई करीबन 4, और भाई अब छोटे स्टेशन है भाई केसोद और आई थिंक माणियाहाटी या चोरवा रोड, दोनों में से किसी एक जगह पे इसका स्टॉप है। तो भाई अभी मैं भाई वो दोनों स्टेशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भाई अपना ज़रूरी जितना स्टेशन थे वो सब ले लिए हैं और भाई ये मस्ती चलती रहती है हमारी। तो भाई ज़रूरी जितने स्टेशन थे वो सारे हमने कैप्चर कर लिए। अब भाई थोड़ा बैठते हैं, ऐसे ही सोते तो नहीं लेकिन बैठते हैं। तो चलिए भाई, बाकी यहाँ से घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, आपको पता ही है, और इससे आगे का रूट आपने देखा ही है। तो भाई अभी रात में क्या ही शूट करूँगा और ज़्यादा। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ने इस ट्रेन का साथ छोड़ा है। तो चलिए अब हम भी मिलते हैं सीधे वेरावल में। ये देखिए भाई, यहाँ पे आपको मीटर गेज ट्रेन भी दिखा दूँ जूनागढ़ में। हम पहुँच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन वेरावल में। भाई वेरावल भी जंक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक मीटर गेज की लाइन है जो जाती है यहाँ से
गिर की तरफ यानी कि अमरेली भी जा सकते हो और जूनागढ़। अभी अमरेली वाली बंद है तो अभी आप जूनागढ़ जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कौन सी गाड़ी है, मुंबई सौराष्ट्र, मतलब कि ये सौराष्ट्र मेल में भी चलती है और ये है ओखा सोमनाथ एक्सप्रेस, जो कि हमारा पहले यहाँ पे आ गई है, पहले ये आती है उसके बाद ये आती है। ये देखो अभी इसकी मस्ती चल रही है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद ये वाली SF एक्सप्रेस आती है भाई। तो भाई चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हाँ, सब्सक्राइब किया है, जाओ ना भाई। चलो भाई, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट जर्नी में।